हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के जो पहले दिन का पेपर हुआ था उसके तीसरे शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं और इससे जुड़े जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस वर्ष उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे या उसे भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य होता है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। भारत सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होते हैं। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट करमनी है। और इनका उल्लेख यानी कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। बात करें राज्य सरकार को सलाह देने की तो इसके लिए होते हैं एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं? महाधिवक्ता। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के भारत सरकार के सबसे बड़े वकील महान्यायवादी होते हैं। उल्लेख इनका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में। और राज्य सरकार के लिए जो होते हैं वो होते हैं एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में इनका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। तो घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके कारण गले के भाग में सूजन आती है। तो घेंघा रोग में किस ग्रंथि के कारण? तो थायराइड ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, ये साइंस के कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं जो ये सारे क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं को आप लोगों को लिख लेना है, यही सारे बार बार रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आया था स्टैटिक जीके से। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कालाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय शुरू किया था। अब आप इन्हें देखेंगे, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। तो ये सारे जो कथक उत्तर प्रदेश के क्लासिकल डांस है उसके कलाकार हैं। लेकिन कालाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय किसने शुरू किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने। किसने? पंडित बिरजू महाराज। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये कालाश्रम बहुत पूछा जाता है। कालाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय किसने शुरू किया था? पंडित बिरजू महाराज। किसने? पंडित बिरजू महाराज। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है ये। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में कौन सा त्यौहार दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। अब आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो भक्ता पर्व भी कहाँ का है? झारखंड लिखा है। लेकिन जो दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? तो सोहराय। राइट आंसर क्या होगा? सोहराय। फ्रेंड्स, ये मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप लोगों को इसे ध्यान से देखना है। आया था, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, पूछी जा सकती है पुनः। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष की आयु के वर्ग के लोग शामिल हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 15 से 35। अगला क्वेश्चन देखिए, आया था आईपीएल से। इस बार भी आईपीएल हो चुका है, इस बार के आईपीएल 2024 से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया था, 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो फाइनल मैच 2023 का आईपीएल कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। इस बार कहाँ हुआ है? तो इस बार आप लोग जानते होंगे चेन्नई। किस स्टेडियम में हुआ है? तो चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ है। लेकिन किस शहर में हुआ है? तो चेन्नई में। ये ध्यान रखिएगा, इस बार आईपीएल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा? गर्मी के मौसम में लू हवा किस राज्य में नहीं चलती? तो गोवा में नहीं चलती। कहाँ? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 8 आया है कि बजट घाटा क्या है। तो बजट घाटा तो आप लोग जानते ही होंगे कि राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता ही क्या कहलाती है? बजट घाटा। क्या? राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता ही क्या कहलाती है? राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता ही बजट घाटा कहलाती है। तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन आया था किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ आ मीटिंग बाय द रिवर, आ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। किस भारतीय संगीतकार ने कूडर के साथ आ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो विश्वमोहन भट्ट जी। कौन? विश्वमोहन भट्ट जी। आ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला है? विश्वमोहन भट्ट जी को। ये ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब साइंस से देखिए एक छोटा सा सवाल पूछा गया था जो कि बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है पहले ये देखिए, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है? 7 न्यूटन का, और विस्थापन कितना हो रहा है? 5 मीटर का। तो इसका आएगा कितना? 35 जूल। कितना आएगा? 35 जूल। तो राइट आंसर क्या होगा? 35 जूल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया है किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो किस नृत्य के शुरू किए जाने से पहले? कथकली। फ्रेंड्स देखिए ये कली रूट वर्ड जहाँ दिखे और डबल टा जैसे मोनी अट्टम हुआ, तो ये सारे कहाँ के होते हैं? कथकली यानी कि केरल के होते हैं। तो कली रूट वर्ड दिखे तो कथकली, और कहाँ का होता है ये, कहाँ क्लासिकल डांस है? तो केरल का है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आया था पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? कैलाश पर्वत, जो कैलाश पर्वत है ये भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में। तो आज से ध्यान रखिएगा कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, भारत के किस पड़ोसी देश में? तो चीन में। अगला क्वेश्चन आया था नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह जी? तो कौन थे? भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह जी। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो किसकी है? कमला दास जी की है। कमला दास। और सचिन तेंदुलकर जी की कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। ये ध्यान रखिएगा। तो माई स्टोरी किसकी है? कमला दास जी की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? राष्ट्रगान का सम्मान करना, कर का भुगतान करना, सद्भाव को बढ़ावा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो राइट आंसर क्या होगा? कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात आई तो इतना ध्यान रखना चाहिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्टोर सिंह समिति के सिफारिश पर आया था। अनुच्छेद 51A और भाग 4A में इसका उल्लेख किया गया है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। किस समिति? सरदार स्टोर सिंह समिति के सिफारिश पर आया था और भाग 4A में इसका उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं आता? कर का भुगतान करना। अब देखिए भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। वहीं पूछा जाए सप्तरथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, शोर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मेघालय, लेह, असम, केरल। तो मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। कहाँ? लेह में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शुभम गिल, आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे, शुभम गिल जी। शुभम गिल अपने क्रिकेट रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे।
शुभम गिल अपने क्रिकेट रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से। ये क्वेश्चन आया था, मेरे द्वारा नहीं बनाया गया। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सिंपल क्वेश्चन, तो ये आया था। तो शुभम गिल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं? निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं? उस्ताद सफाद अहमद खां, राजरतन पिल्लई, पंडित रविशंकर, अली अहमद हुसैन। तो सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। आप लोग इसे ध्यान कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर है सितार। जब देखिए सीता जी का हरण हो जाता है, रावण उन्हें ले जाता है, तो क्या होता है, भगवान राम से और सीता जी से बात नहीं हो पाती, उनके बीच कोई तार का संबंध, कोई तार का कनेक्शन नहीं होता है। तो जो भगवान शंकर होते हैं वे अपने सारे भक्तों को भेजते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए। तो जिस शब्द के लास्ट में ये शंकर रूट वर्ड आप लोगों को दिखे, वो सारे किससे संबंधित होंगे? सितार से। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर जी, पंडित रविशंकर। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पूछा फिर से जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द स्वॉर्ड इन द सिकल, कुली, द गाइड। तो उनका उपन्यास कौन सा नहीं है? द गाइड। द गाइड उपन्यास उनका नहीं है। बाकी ये तीनों आप लोग ऊपर कर रख लीजिएगा। साथ ही साथ अनटचेबल किसकी पुस्तक है? तो वो भी मुल्क राज आनंद की है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे 1-2 बार देखिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।